और जब ये बात समझ आएगी परमेश्वर के साथ जब मैं मेल मिलाप करूंगा, तो बाइबल कहती है उस क्रूस की, और जिसको आप देखते हैं स्कूल को बाहर, कॉलेज के बाहर, चर्चिस के बाहर क्रूस को उसमें देखते हैं यीशु मसीह को कई बार लटका हुआ। वो क्रूस क्या है? क्योंकि वो पापियों को दिया जाता था, अपराधियों को दिया जाता था, रेपिस्ट को देते थे क्रूस की मौत सबसे भयानक मौत होती थी। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा था जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। क्यों यीशु मसीह श्राप बना? बाइबल कहती तुम्हारे और मेरे श्रापों को उठाने के लिए। मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा लड़का था, सबसे बड़ा होने के नाते मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। ये एक नेचर भी है और आपको मालूम भी होना चाहिए। लेकिन मैं नशों में चला गया, बीमारियों में चला गया, खुद केयर करने के बजाय मुझे केयर करवाने की जरूरत पड़नी शुरू हो गई। सब कुछ उल्टा हो गया क्योंकि मेरी लाइफ में परमेश्वर नहीं था। जब मुझे मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रॉस की मौत सही है, उसने शर्मिंदगी को सहा है। उसने ये कहा है कि अगर तुम शर्मिंदा हो, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें शर्मिंदगी देती हैं, बेइज्जती देती हैं, तो मेरी ओर देखो, मैंने तुम्हारी बेइज्जती को क्रूस पर उठा लिया है, मैंने तुम्हारे पापों को क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है। अब जो कोई मेरी ओर मुड़ेगा वो हमेशा का जीवन पाएगा। जो कोई मेरी ओर मुड़ेगा वो शांति पाएगा, वो तसल्ली पाएगा, चंगाई पाएगा, बरकत पाएगा, फलों को पाएगा। अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे तो वो आपके धर्म और जात को नहीं पूछेगा, वो आपके जीवन को चेंज करेगा। और यही मकसद था क्रूस को उठाने का। वो क्रॉस कोई क्रिश्चियन धर्म का सिंबल नहीं है, वो एक शर्मिंदगी थी जो परमेश्वर ने उठाई। और बाइबल कहती है आज अगर हम विश्वास करें कि वो शर्मिंदगी मेरे लिए उठाई गई थी, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे परिवारों की शर्मिंदगी को दूर कर दूंगा। एक परिवार में दो यंग लड़के हैं, दोनों नशा करते हैं, क्या ये शर्मिंदगी नहीं है? जिस परिवार को बच्चों को संभालना चाहिए बड़े होकर, वही परिवार उन बच्चों को संभाल रहा है, उन्हें मेडिसिन दे रहा है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उनसे फाइट कर रहा है, वो अपने घर के सिलेंडर बेच रहे हैं, प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं नशा करने के लिए। क्या ये शर्मिंदगी नहीं है? और जीसस ने कहा अगर तुम शर्मिंदा हो, पंजाबी में कहना कद तक बेइज्जती करवाओगे, कद तक अपनी बेइज्जती सहोगे। परमेश्वर ने कहा अगर तुम शर्मिंदा हो तो उस क्रूस की ओर देखो, मेरी ओर आओ दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब मुझे ये बात समझ आई कि वो क्रूस जो है वो मेरी शर्मिंदगी थी जो जीसस क्राइस्ट ने उठा ली। बाइबल कहती कोई भी अपराध, कोई भी गुनाह यीशु मसीह में साबित नहीं हुआ। राजा जिसने क्रूस को परमेश्वर को देना था, उसने कहा प्रभु यीशु तेरे पे एक भी गुनाह साबित नहीं होता। अगर तुम मुंह से सिर्फ स्टेटमेंट दे दे अपनी कि जो भी ये बोल रहे हैं ये झूठ है, तो टेक्निकली और लीगली मैं तुझे क्रूस नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें इनकी झूठी हैं। बस तेरी स्टेटमेंट चाहिए, सिर्फ मुंह से इतना कह दे कि ये सब झूठ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमको लगता है कि इन लोगों ने मुझे तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को इनके हाथों में सौंपा है। मैं अपनी मर्जी से मारा जाऊंगा, अपनी मर्जी से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, अपनी मर्जी से स्वर्ग पे चला जाऊंगा और लोगों के बचाने का कारण ठहरूंगा, जी उठने में पहलोठा ठहरूंगा। आमीन। आज जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस तेरी नहीं थी, वो मेरी क्रूस थी, वो मेरी शर्मिंदगी थी। आज जब शादी को 18 साल 15 साल हो जाते हैं, एक औरत एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं देख पाती, जब उसको रसौलियां ऑपरेशन हो गए, मेडिकल सब कुछ कर लिया, तो उसको शर्मिंदगी फील होती है। और जब आप जीसस क्राइस्ट की ओर मुड़ते हैं, आप जीवित चर्च में जाना शुरू करते हैं, जहां सामर्थ्य, जहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है, तो वो परमेश्वर साबित करता है कि वो क्रूस जो मैंने उठाया था वो तेरे लिए उठाया था। किसी धर्म को बनाने के लिए वो क्रूस नहीं उठाया गया, किसी नए धर्म को स्थापित करने के लिए क्रूस नहीं उठाया गया, किसी धर्म को नीचा करने के लिए नहीं उठाया गया, वो आपके लिए उठाया गया, वो मेरे लिए उठाया गया। आमीन। और आज जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, हमारी शर्मिंदगियां बदलना शुरू हो जाती हैं, वो हमें इज्जत देना शुरू करता है। लेकिन हमें एक चुनाव करना होगा। क्या अब भी हम पाप में रहना चाहते हैं? मसीह होकर भी गुनाह में रहना चाहते हैं? मसीह होकर व्यभिचारी रहना चाहते हैं? मूर्ति पूजक रहना चाहते हैं? ये आपकी मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी नहीं है। उसने अपनी मर्जी को बता दिया है। उसने क्रूस पर चढ़कर ये बता दिया है कि मैं तुम्हारे लिए मारा गया हूं, गाड़ा गया हूं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हूं। अगर तुम विश्वास करोगे तो हमेशा का जीवन पाओगे। कब तक गरीबी के श्राप के नीचे रहेंगे? कब तक बीमारियों के श्राप के नीचे रहेंगे? कब तक परमेश्वर के सामने हम झुकेंगे नहीं? कब तक हम घमंडी बन के बैठे रहेंगे? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम चर्च नहीं जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम उसको नहीं मानते।
उसने जो कर दिया वो कर दिया, उसे कुछ प्रूफ नहीं करना है, वो प्रूफ कर चुका है। और बाइबल कहती है जो कुछ उसने प्रूफ किया क्रूस के ऊपर, अगर हम विश्वास करें तो आज भी हम जीवन को पाते हैं। वो जीवन हमारे शरीर का होता है, सेहत का होता है, फाइनेंस का होता है, घर का होता है, फैमिली का होता है। चारों दिशाओं से परमेश्वर हमें जीवन देता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में ऐसा फैसला करना पड़ता है जब उसे डिसीजन लेना होता है, फैसला लेना होता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार हूं, पूरे मन के साथ मैं परमेश्वर को मानने के लिए तैयार हूं। क्या अभी भी मुझे रिश्तेदारों का डर है? क्या अभी भी मुझे समाज का डर है, परिवार का डर है, मेरे एमएलए का डर है वो क्या बोलेगा, मेरे सरपंच का डर है वो क्या बोलेगा, मेरे गांव वाले क्या बोलेंगे? क्या आपको अभी भी लोगों का डर है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? वो लोग जो आपको छुड़ा नहीं सकते, वो लोग जो आपको चंगा नहीं कर सकते, वो लोग जो मुसीबत आने पे आपकी उल्टा चुगलियां और करते हैं, वो लोग जिनको आप अपनी मुसीबत बताते हैं आपको और आपकी पब्लिसिटी कर देते हैं, उन लोगों से आप आस रखते हो। और वो परमेश्वर जो क्रूस पे चढ़ के यार वो आपको सब कुछ देना चाहता है, उससे आप भागते हो। इसीलिए हम वो पा रहे हैं जो हमें नहीं पाना चाहिए। वो स्ट्रेस, वो टेंशन, वो लड़ाइयां, वो झगड़े, वो नशे, वो बीमारियां, वो श्राप जो नहीं होने चाहिए क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में, परमेश्वर आदमी की लाइफ में, जो परमेश्वर ने बनाया नहीं है उसके लिए आपको। उसने आदम हवा को बना के बोला बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। तो हमें करना क्या होगा? जीसस क्राइस्ट ने बड़ा एक सिंपल उदाहरण दिया है बाइबल में। उसने कहा है यूहन्ना, जब हम 15 बाब पढ़ते हैं उसकी एक आयत से पढ़ते हैं, उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काटता है, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। जीसस ने कहा मैं दाखलता हूं, मैं अंगूरा दी वेला, तुसी मेरी टाणियां हो। मेरा बाप किसान है, तुसी मेरी टाणियां हो, मैं अंगूरा दी वेल। परमेश्वर ने क्या